हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पार्टेक चैनल में। कल की क्लास में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अपनी न्यू क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसमें आपको मैं बताऊंगी मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, जो कंप्यूटर में हम मेमोरी यूज़ करते हैं, जो भी पेन ड्राइव यूज़ करते हैं या रैम रोम यूज़ करते हैं, आपने सुनी होंगी उनके बारे में, है ना। पीसी में यूज़ होती हैं। तो उसमें जो स्टोरेज होती है 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे हम कि उसकी यूनिट्स कैसे होती हैं, वो वहाँ तक कैसे पहुँची है। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टली फर्स्ट बताऊंगी जो हमारा कंप्यूटर होता है। ठीक है, हम जो भी डाटा उसे भेजते हैं वो उसे किस फॉर्म में स्टोर करता है, 0 और 1, और उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर, है ना। 0 और 1 की फॉर्म में करता है। ठीक है, और 0 1 जो नंबर है इसको हम क्या रेफ़र करते हैं, बिट के नेम से कहते हैं। ठीक है, कि ये बिट होती हैं। अब अगर जैसे ये 4 बिट्स है, ठीक है, तो उसको हम 1 निबल बोलते हैं। 8 बिट्स को हम 2 निबल बोलते हैं, या फिर उसे हम कह देते हैं 1 बाइट। ठीक, और सिमिलरली आगे देखा जाए तो 1024 बाइट किसके बराबर होती है, 1 किलो बाइट के। 1024 किलो बाइट जो होती है 1 MB के बाइट होती है, मतलब मेगाबाइट के बराबर होती है। 1024 मेगाबाइट जो होती है वो 1 GB के बराबर होती है, जिस GB मीन्स गीगाबाइट। ठीक है, और अगर इसी को अब देखा जाए तो 1024 गीगाबाइट जो है वो किस में चेंज होती है, आगे जाके 1 टेराबाइट में होती है। ठीक है, 1024 टेराबाइट जो है 1000 पेंटाबाइट होती है। 1024 पेंटाबाइट जो होती है एक एक्साबाइट के बराबर होती है, और 1024 एक्साबाइट जो होती है वो 1 जेटाबाइट के बराबर होती है, और 1024 जेटाबाइट किसके बराबर होती है, एक योटाबाइट के बराबर होती है। ठीक है, ये एक फॉर्म होती है जिसको आपको बस सीरीज़ के हिसाब से याद करना होता है कि ये पहले बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, ऐसे आपको फॉर्म में याद करना होता है। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होते हैं, एक बार 2 बार आप इस फॉर्म को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको अब बताऊंगी कि स्मॉल बी और कैपिटल बी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जो स्मॉल बी है वो डोनेट करती है बिट्स को, और जो कैपिटल बी है वो बाइट को डोनेट करती है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। सपोज़ कीजिए, ये देखिए 200 MBPS, ठीक है, मतलब मेगाबाइट। ठीक है, मैंने MB दे दिया ना, तो फिर उसके बाद बी, अभी मैंने आपको बताया बी किसके लिए था, बिट के लिए था, और ये कैपिटल था बाइट के लिए, राइट। ठीक है, तो फिर ये बाइट में चले गए, ये बिट में चले गए, और ये बाइट में चले गए। तो जो हमारी बाइट है वो बड़ी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर, इसलिए ये दोनों को हम सेम नहीं कह सकते। अगर आपने यूनिट आप कभी देख रहे हैं, अगर आपको छोटी या बड़ी में ऐसा कोई कहता है कि हाँ नहीं सेम है, पर ऐसा सेम नहीं होते हैं। कैपिटल बी और स्मॉल बी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, बिट और बाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल मैंने भी दे दिया, अभी बता भी दिया। ठीक है, 200 MBPS जो स्मॉल MBPS होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है 200 मेगाबिट्स। ठीक है, और जो कैपिटल वाला होता है मेगाबाइट होता है, इसीलिए इसमें ये फ़र्क है। ठीक है, एक बिट में आती है, एक बाइट में आती है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो हमने कल मेन मेमोरी पढ़ी थी, है ना, प्राइमरी मेमोरी पढ़ी थी, उसके थोड़े से पार्ट्स के बारे में बताऊंगी। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो मैं आपको उसके पार्ट्स के बारे में अब बताऊंगी। सो ये देखिए पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कल मैंने आपको बताई थी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं, एक रैम है, रोम है। आपने ये ज़रूर सुनी होंगी, हमारे पीसी में यही होती है। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मीन्स ये क्या करती है, जो हमारा डाटा होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो डाटा नहीं स्टोर करती है। जैसे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप कोई पिक्चर ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं अपने पेंट में, है ना, और लाइट चली जाती है सडनली, तो वो डाटा सेव नहीं किया आपने, तो वो लाइट चली गई है, तो वो डाटा आपका कहीं भी सेव आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, आप उसको दोबारा नहीं ढूंढ सकते, आपको वो पिक्चर दोबारा ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, रैम में ये केस होता है, बल्कि ये रोम में ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन के साथ बताऊंगी। द डेटा इज़ हेल्ड बाय रैम। जो डाटा हम रैम के द्वारा मतलब कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, टेम्परेरली होता है। द डेटा डिसअपियर्स इफ़ सडनली पावर इज स्विच ऑफ। अगर सडनली लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हमें नहीं मिलता, नहीं दिखता। सो इसीलिए हम ऐसी मेमोरी को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक रोम। रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी।
द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द रोम एंड दिस डेटा इज़ नॉट इरेज्ड व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने सिंपल सी लाइन में आपको बताया है कि इसमें जो डाटा होता है, अगर आपने डाटा नहीं भी सेव किया है, लाइट सडनली चली गई है, पावर स्विच ऑफ हो गया है, इसका मतलब है कि आपका डाटा आपको मिल जाएगा, रोम में मिल जाएगा, रैम के केस में नहीं मिलता है। ठीक है, और ये क्या है, जब डाटा हमें नहीं मिलता है तो उस तरह की मेमोरी को हम वॉलेटाइल मेमोरी कह देते हैं, जो डाटा को टेम्परेरली स्टोर करती है, और ये परमानेंटली स्टोर करेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस, और इनकी जो फुल फॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बार पूछी जा सकती हैं आपको। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ ना समझ आए या फिर और अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।